गए। वो कैंडिडेट के नाम की एफआईआर मतलब एफआईआर के चांस बन गए थे। उन्हें ये लगा था कि मैं जानबूझ कर ले गया हूँ और शीट चोरी हुई है। यूएफएम हट चुकी है। तो अब मैं बताऊंगा कि मेरे को यूएफएम क्यों लगी थी और क्या बात हुई और मैंने अपनी यूएफएम कैसे हटवाई। सोच में इतना डूब गया मुझे ये याद नहीं रहा कि मेरे हाथ में शीट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अगर जो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब के छोटे भाई को बहुत मोटिवेट करता है। सो गाइस, आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक है जिसमें मैं बताने वाला हूँ मेरा यूएफएम हट चुकी है। तो अब मैं बताऊँगा कि मेरे को यूएफएम क्यों लगी थी और क्या बात थी और मैंने अपनी यूएफएम कैसे हटवाई। तो बात ऐसी हुई थी, मैं पहले बता दूँ यूएफएम लगी क्यों थी। ये हमारा सेकंड एग्ज़ाम था एमबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का। बात ऐसी हुई थी, थोड़ी लंबी सी हो सकती है कहानी, थोड़ा सुन लो, मतलब फिर पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा बात क्या हुई थी, मतलब किस वजह से हट सकता है यूएफएम, सारी क्लियर हो जाएगी बात। तो बात ऐसी हुई थी, हमारा सेकंड एग्ज़ाम था, तो मैंने अपना सारा एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें कंप्लीट करने के बाद फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने की बेल बजी। मैंने अपनी जो शीट है, आंसर शीट है, वो हाथ में ले ली। हाथ में आंसर शीट लेकर मैं चलते मैं सोच में इतना डूब गया मुझे ये याद नहीं रहा कि मेरे हाथ में शीट है और मैम को सबमिट करनी है शीट, है ना। तो और ना उनका ध्यान गया मेरे पे, क्योंकि बच्चों की भीड़ लग गई थी मैम के सामने। बल्कि दो टीचर थे, किसी का मतलब रास्ता बिल्कुल मतलब ये मान लो, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे किस्मत में लिखा था कि ऐसा होना है। ना तो टीचर्स का ध्यान गया मेरे ऊपर और ना मेरे दिमाग में याद रही कि मुझे शीट सबमिट करनी है। शीट मेरे हाथ में ही रही और मैं सोच में इतना डूबा हुआ था, सोचता मैं बाहर लेके आ गया शीट और मैंने शीट हाथ में ही मोड़ ली। और मुझे ये लगा था कि हाथ में कोई इंपॉर्टेंट कागज है, लेकिन मैं ये ध्यान नहीं था कि हाथ में मेरे शीट है। और फिर हाथ में शीट मतलब मोड़े, मतलब ये भी नहीं कि मैं छुपा रहा हूँ शीट, है ना। सो पहले तो मैं गया वॉशरूम में भी 6-7 बच्चे थे, है ना। तो उनमें से भी किसी का ध्यान नहीं गया कि इसके हाथ में शीट है, बता दे, है ना। फिर मैं वॉशरूम से बाहर गया, बाहर निकलते हुए फिर कम से कम 50-60 बच्चों के बीच में से निकला मैं, हाथ में शीट लेते हुए, ठीक है। शीट को मतलब हाथ में लेता हुआ, मतलब 50-60 बच्चों के बीच में से निकला। फिर जाकर मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो में पहले मैं अंदर बैठा, है ना। फिर आ गई 6-7 लड़कियाँ। फिर ऑटो वाले ने मुझे कह दिया कि पीछे की तरफ बैठ जाओ आप। ऐसा हो सकता है, मतलब जो चीज़ किस्मत में लिखी है वो चीज़ होकर रहती है, मुझे मतलब ये था, ठीक है। तो ऑटो, क्योंकि ऐसा हो सकता था अगर जो वो लड़कियाँ साथ में बैठता, मैं उनके अंदर 1-2 लड़का भी था उसमें साथ में बैठता, तो उन्हें टोक देते कि हाथ में क्या ले रहा है शीट, और मैं तुरंत वापस करके आ जाता वहाँ एग्जाम सेंटर पे शीट, है ना। तो वह ऐसे ही चलता रहा। फिर वो ऑटो वाला चल दिया, मैं बैठा था पीछे, तो वो ऑटो वाला चल दिया और लगभग मैं एग्जाम सेंटर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर आ गया। और फिर जब मैं उतरा, मुझे जब भी याद नहीं कि मेरे हाथ में शीट है। उसके बाद एक बच्चा दूसरे ऑटो में था, वो आया थोड़े दूर से, वो बोला कि एग्जाम से शीट क्यों नहीं, मतलब वो ये क्यों नहीं सबमिट करी। और फिर मेरा जब ध्यान गया मेरे हाथ में क्या है और मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, मतलब मैं बिल्कुल होपलेस हो गया, मैं समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर उस लड़के ने मुझे सुझाव दिया कि अब ऑटो पकड़ो, जल्दी एग्जाम सेंटर जाओ और शीट सबमिट करके आओ, है ना। तो मतलब ऐसा हुआ, मैंने उस ऑटो वाले के पैसे तक नहीं दिए, जो 30 रुपये थे, लगभग उसके 30 रुपये हो गए थे, मैंने वो तक नहीं दिए। तुरंत मैं ऑटो पकड़ के अपने सेंटर के लिए दौड़ा और सेंटर पहुँचते लगभग मुझे 40 से 50 मिनट लग गई मुझे, क्योंकि ऑटो वालों का ऐसे ही होता है, कभी सवारी बिठा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। फिर मैं सेंटर गया, फिर सेंटर में फिर मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया अपनी सीट जमा करने, कि मैं हाथ में रह गई थी, तो वो एकदम से भड़क गए। वो कैंडिडेट के नाम की एफआईआर मतलब एफआईआर के चांस बन गए थे। उन्हें ये लगा था कि मैं जानबूझ के ले गया हूँ और शीट चोरी हुई है। तो वो एफआईआर करने जा रहे थे, क्योंकि मेरे कॉलेज पे ही फ़ोन चला गया था वहाँ से कि आपका कॉलेज का बच्चा एग्ज़ाम शीट लेगा। वो कॉलेज वाले भी कंफ्यूज हो गए कि वो तो ऐसा है नहीं, इस टाइप का है नहीं, है ना। तो ऐसा सीन हुआ। फिर मैंने आराम से उन्हें सारी बात बताई। मैं भी थोड़ा सा डर गया था, मैं पता नहीं क्या बात होगी, अब ये है वो है। तो फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं जानबूझ के नहीं ले गया, कि ऐसा बात हुई थी, हाथ में रह गई मेरी शीट, है ना। तो उन्होंने काफ़ी देर तक तो भरोसा नहीं करा। फिर एंड में उन्हें भरोसा आ ही गया, फिर मुझे वहाँ उन्होंने बिठा लिया। उसके बाद फिर मैं बैठ गया। फिर 3-4 टीचर आए मेरे पास, पूछ रहे बात क्या हुई थी। फिर मैं सबको बताता गया। मतलब मेरे बताने का ढंग इतना क्लियर था कि उन्हें भरोसा आ गया, हाँ इसने जानबूझ कर नहीं करा, इसे गलती से हाथ में चली गई थी इसके शीट। तो उसके बाद फिर मुझे डायरेक्टर मैम ने बुलाया वहीं, जो उस सेंटर की थी, जो सेंटर था डायरेक्टर। फिर मैंने उन्हें डायरेक्टर मैम को बात बताई सारी, की ऐसा बात हुई, मैंने मैम जानबूझ के नहीं कराई है, वो मैं जानबूझ के नहीं ले गया शीट।
तो उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया भाई देखो, चाहे गलती से हो, जानबूझ के कैसे भी हुआ, इसमें ऐसा हो सकता है, अब UFM लगेगी इसमें। तो उन्होंने मैं UFM लगा दी और बता दिया ये तो शायद तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब ही हो गया, इसकी तुम्हें री एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, अब तुम आगे एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो बस मैं भी फिर सोचता हुआ ये है कि घर पर आ गया। मतलब सीरियस इतना केस था, FIR तक हो रही थी इसमें, है ठीक है। तो बस फिर मैं घर पर आ गया। तो घर पर आ गया, सोचता है, फिर मैं आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। मैं चुपचाप, मैंने आगे के एग्ज़ाम अपने ईमानदारी से मतलब अच्छे से दिए और सारे एग्ज़ाम मेरे बहुत अच्छे गए, ठीक है। अब एग्ज़ाम हो गए कंप्लीट। फिर 1-1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आने शुरू होगा, रेगुलर वालों का रिज़ल्ट आया। अब 1.5 महीने बाद परसों मेरा मतलब ये है, जब रेगुलर वालों का रिज़ल्ट आया उसके 1.5 महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आया, मतलब परसों। तो उसमें ये सीन हुआ, मेरी UFM हट गई। मैंने मतलब ईमेल में AKTU को सारी बात बता दी थी कि ऐसा ऐसा बात हुई, ये है वो है, सब बात क्लियर कर दी थी। बल्कि सेंटर वाले जो थे उन्होंने मेरे पक्ष में ईमेल कर दिया था AKTU वालों को, बच्चे से गलती हो गई, जानबूझ के नहीं करा, ठीक है। तो मैंने उन्हें ईमेल में भी AKTU वालों को वही बात बताई सारी कि ऐसा हुआ। मैंने साफ बोल दिया, एक वर्ड की भी मैंने, एक सिंगल वर्ड की मैंने चीटिंग नहीं की। और मैंने अपना उसमें मतलब वो भी भेज दिया था, जो सब्जेक्ट कोड था, सब्जेक्ट कौन सा था, अपना फ़ोन नंबर सब कुछ भेज दिया था। तो ऐसे बात क्लियर हो गई। फिर मैं अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगा। तो जो मेरा परसों रिजल्ट आया है, UFM क्लियर है, रिमूव हो चुकी है, डिसीजन A के साथ क्लियर हो चुकी है, UFM हट चुकी। तो भाई मैं इस वीडियो में AKTU को थैंक यू बोलना चाहूँगा। भाई उन्होंने मेरी बात को समझा और पोलाइटली लिया बात को, और मैं UFM को हटा दिया, ठीक है। तो AKTU को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई अगर जो आप पे कभी UFM लग भी जाती है और आपने चीटिंग नहीं की, भले ही सीरियस कितना भी केस जितना भी सीरियस हो, वो UFM हटी जाती है। और जो आप सच सारी बात बता देते हो, ठीक है। मतलब मैंने तो ईमेल के जरिए अपनी सारी कहानी बता दी थी कि क्या क्या बात हुई थी। तो उन्होंने UFM हटा दी। भाई थोड़ा सा नुकसान हुआ है, अब मेरी आई है 71%, और अगर जो UFM ना लगती तो 1.5% और ऊपर बढ़ जाती। जैसा अब उन्होंने मुझे पासिंग नंबर से क्लियर कर दिया, 70 में से 25 नंबर दे दिए। और जब UFM ना लगती, जैसे मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया तो 40-45 के आसपास नंबर दे देते। लगभग 1.5% का नुकसान हुआ है मेरा। अब मेरी 71% के आसपास आई है। बस ऐसे ही कुछ हुआ, लगभग 1.5% का नुकसान हो गया, और कुछ नहीं। कोई नहीं, उसे तो आगे जब सेमेस्टर होंगे मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हुआ था पूरे के पूरे इसमें एग्ज़ाम में, UFM का जो मेरा केस था ऐसा हुआ था, ठीक है। देखो भाई अब ऐसा है, UFM तो हट गई। AKTU को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन AKTU से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, देखो मेरा नंबर भी अच्छा है, लेकिन आगे के लिए प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा करा देना, ठीक है। प्लेसमेंट मतलब UFM तो हट गई, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा सा करा देना, जो बात थी मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाए आगे के लिए, ठीक है। तो बस मुझे ये वीडियो में यही बताना था। अब मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। गर्मी भी हो रही है बहुत, यहाँ पसीना हो गया,